और मेरा नाम सुधीश कुमार है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेटा पासिंग का काम कर सकते हैं, जो कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बात भी किया था नेविगेशन के, जिसमें हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा पास कर रहे थे, सॉरी एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे थे। उसका यूज किए थे हम लोग, पुश रिप्लेसमेंट का यूज किए थे एंड पुश रिप्लेसमेंट अनटिल का यूज किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ सिंपल सा, मैं एक्स्ट्रा जो भी कोड्स है उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज है उसको रिमूव कर दे रहा हूँ, डिलीट एंड रिमूव। ओके, अब मैं जैसे होम पेज से सिर्फ दूसरे पेज पे जो प्रोडक्ट पेज है उस पर डेटा पास करना चाहता हूँ। ठीक है, उसको देखते हैं कैसे पास कर सकते हैं। तो इधर को आने दीजिए, रिमूव कर देते हैं उसको, और ये जो नेविगेटर लगा है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम लोग का होम पेज पे कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें मटेरियल ऐप है, वहाँ से होम स्क्रीन को रिडायरेक्ट किए हैं। और होम स्क्रीन पे हम लोग ये गो टू प्रोडक्ट स्क्रीन का एक नेविगेटर का फंक्शन, एक लाइन कोड लिखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, होम स्क्रीन पे ये कॉलम लेते हैं और उस कॉलम के अंदर हम लोग डिजाइन करते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे और उस डेटा को हम लोग दूसरे पेज पे पास करते हैं। इसको रैप विद कॉलम कर देते हैं। यूजर से इनपुट लेना है तो टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, कंट्रोल स्पेस, इंट दे देते हैं, इंटर नेम। ओके, बॉर्डर देना तो बॉर्डर, कंट्रोल स्पेस, आउटलाइन बॉर्डर, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर वही। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बॉर्डर एरियस। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बॉर्डर एरियस ऑल, सर्कल डालना तो सर्कुलर। ठीक है, ऑल डालते हैं चारों तरफ से, फिर कंट्रोल स्पेस, चारों तरफ से मुझे क्या चाहिए, सर्कल चाहिए तो सर्कल। और इसमें हम लोग पास कर देते हैं, मान लो कि मुझे 15 का चाहिए स्पेस, तो मैंने पास कर दिया। ठीक है, आप कंट्रोल स्पेस और हिंट का यूज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हिंट आप नहीं यूज करें तो मे भी दिक्कत हो सकता है आपको, अगर आप बिगिनर है तो। अब देखो, अब टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर चाहिए, जो एक वेरिएबल होता है, सॉरी एक क्लास होता है, जो क्या करता है, जो भी टेक्स्ट एडिट होता है इनपुट में उसको स्टोर करके रखने का काम होता है। तो नेम कंट्रोलर दे देते हैं उसका, वेरिएबल का नाम, और इसमें दे देते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल। ओके, और यहाँ पे पास कर देते हैं हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का जो वेरिएबल में रखते हैं उस वेरिएबल का नाम, तो नेम कंट्रोलर, तो नेम कंट्रोलर। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी यूजर एंटर करेगा अपना नेम इनपुट फील्ड में, वो स्टोर होता रहेगा नेम कंट्रोलर के अंदर, और उसका इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं एक पेज से दूसरा पेज पर डेटा पासिंग के लिए। तो इसे यहाँ से प्रोडक्ट स्क्रीन से हम लोग को पास करना है दूसरे पेज पर, तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम लोग पैरामीटर डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर के लिए, फाइनल नेम, सॉरी फाइनल, उसके बाद डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग। अगर मान लो कि आपका नल आने वाला, वेल ठीक है, जैसे मान लो कि वेज एज का हम नहीं लिया, एज न लेवल है। ठीक है, एज इंटीजर, तो उसमें आप क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, और ये अब कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहा है ना, इसमें इसमें यहाँ पे आपको ये हिंट भी दे रहा है कि रेड वाले बटन पे क्लिक करो, सबको ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। ठीक है, नहीं तो आप चाहते हैं कि खुद से ऐड करना, तो क्या करो, की के बाद कॉमा दोगे। अब ये जो वेरिएबल है हम लोग का रिक्वायर्ड वाला है, क्यों, क्योंकि ये नल नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, रिक्वायर्ड स्पेस स्पेस, और दिस मतलब यही पेज, और इस पेज के अंदर जो हम लोग का वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम, यानी कि प्रॉपर्टी का नाम, तो ये लो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आ गया, इस प्रॉपर्टी जैसे वैल्यू पास होगा तो इस प्रॉपर्टी को असाइन हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो यूज हो रहा है, यहाँ पे जो यूज हो रहा है, अब ये देखो करली ब्रेसेस है, तो यहाँ पे एज अ पैरामीटर भी ये काम करेगा। और यहाँ पे अगर इसका यहाँ बात करेंगे, जो हम लोग का लाइन नंबर 4 में है नेम और एज है, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है, और जैसे ही यहाँ पे यूज होने लगेगा एज अ
ये पैरामीटर बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर इसमें, अब ये तो ऑप्शनल है, तो इसीलिए क्या कर देंगे दिस डॉट एज। वही अगर इसमें हम लोग दिस डॉट नेम करेंगे तो इधर देगा, देखो अब। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अब जो यूजर ने एंटर किया है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ टेक्स्ट में, टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट। ओके, ये अब मुझे क्या करना है तो दिखाना है, तो यहाँ पे डॉलर, ये कर्ली बस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग विजिट, विजिट के अंदर से हमको निकाल के इसमें स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना है नेम को। आप डायरेक्ट ये जो है ना स्ट्रिंग हम लोग का डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ का जो भी प्रॉपर्टी या मेथड डिफाइन होता है उसको आपको एक्सेस करना है तो पहले विजिट देना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, नेम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एज का भी दिखाना तो सिंपल सेम चीजें है, यहाँ पे एज दे दो आप। ठीक है, तो ये डेटा हम लोग का रिसीव करने वाला हो गया। अगर आप एंड्रॉयड पढ़े होंगे तो उसमें से इंटेंट से आप यहाँ से गेट करते थे, इसमें विजिट से गेट करना है। जैसे ही आप उसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए तो इस पे यहाँ पे इधर आने लगा, तो इधर में आपको नेम, तो नेम में हम लोग नेम एडिटिंग कंट्रोलर से डाल देते हैं, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और इसके बाद कॉमा, एज अगर डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने 10 डाल दिया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं डेटा पासिंग का काम हो भी रहा है कि नहीं। डिवाइस को कनेक्ट करते हैं पहले। ओके, टर्न होने लगा, वेट करते हैं रिजल्ट का। एप्लीकेशन अब हम लोग का लॉन्च होगा, इंस्टॉलिंग हो रहा है। ओके, लॉन्च हो गया। यहाँ पे हम लोग का एंटर नेम का इनपुट फील्ड है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, नेम ऐड करते हैं रोहित। अब गो टू प्रोडक्ट स्क्रीन करते हैं, तो उस स्क्रीन पे देखो आप टॉप में रोहित आ गया, जो वैल्यू हम लोग ने एज में डाला था 10 वो एज आ गया। बैक चल जाते हैं हम लोग। अब मान लो कि मैं, मुझे क्या करना है, मैं कभी एज नहीं पास करूंगा तो वहां पे नल दिखाएगा। गो टू अनदर पेज, देखो अपना ला रहा है ना। तो ये डिफरेंस है। आप दोनों तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा इस चीज क्या है कि आप दूसरे पेज पर से कैसे प्रीवियस वाले पेज पे डेटा को पास कर सकते हो, मतलब बैक कर सकते हो। ठीक है, तो उस काम को करने के लिए आप इजली क्या करना पड़ेगा, डेटा बैक पास करने के लिए आपको बस ज्यादा कुछ नहीं, इस वेरिएबल को रखना है एक, सॉरी इस नेविगेटर को रखना है एक वेरिएबल के अंदर, वेर रिजल्ट, रिजल्ट ओके इक्वल टू, और यहाँ पे एसिंग, एसिंग क्यों, क्योंकि हम रिजल्ट का वेट करेंगे उधर से बैक आने का। ओके, और यहाँ चेक करेंगे इफ रिजल्ट नॉट नल या एम्प्टी, जो नॉट, एंड लगा सकते हैं, और नल, यानी कि रिजल्ट मेरा अगर नल नहीं हो, अगर या खाली नहीं हो, तो आप क्या करो, ये अंदर का कोड करो। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कंट्रोलर के अंदर उधर से जो वैल्यू आएगा वो ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, सिंपल कंट्रोलर के नाम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अब क्या करेंगे उसमें, तो हम लोग जो वैल्यू आएगा वो रिजल्ट।
हो गया। अब जो रिजल्ट आया किसको दे दे, कंट्रोलर को। अब उसके बाद उस पेज को क्या कर देंगे हम, सेट स्टेट करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। तो जो डेटा हम लोग न्यू बैक भेजे, उस डेटा को कैच करके ये अवेट इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है। और स्टोर करने के बाद अगर ये कोड, अगर मान लो कि खाली नहीं होगा या नल नहीं होगा तो क्या करेगा, इतना काम को कर देगा। ठीक है। तो आपको डेटा पास करना है बैक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी पेज से बैक हो रहे हैं, नेविटर डॉट पॉप लगाएं, वहां पे कॉमा देके यहाँ आर्गुमेंट्स भेज सकते हैं। ओके। जैसे मैं यहाँ पे मान लो मैंने राम भेज दिया। ठीक है। अब हॉट रिलोड करते हैं। ओ सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया। कट करते फिर से। ओके, यहाँ पे नाम लिखते हैं मोहित। जाते हैं प्रोडक्ट स्क्रीन पे। ठीक है। अब मैंने बैक में क्या पास किया, राम, और एंटर किया है इनपुट में मोहित। तो जैसे ही बैक करेंगे दूसरे पे, प्रीवियस वाले होम पे स्क्रीन पे जब जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग को दिखना चाहिए राम। देखो आप, राम आ गया ना। यही डिफरेंस है। आप इस वैल्यू के, मान लो कि आप एपीआई कॉलिंग कर रहे हो आगे चल के, या कोई और काम कर रहे हो, टोस्ट कराना, तो आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेथड बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे प्रोफाइल पेज पे से एडिट प्रोफाइल पेज है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि प्रोफाइल पेज को रिफ्रेश करना है लेटेस्ट डेटा के साथ। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज डू कमेंट, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बेझिझक क्वेरी कीजिए।